गुड इवनिंग जैन साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। और क्लास थोड़ी सी लेट हुई है और उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका था। बताइए आप सब लोगों के क्या हाल चाल है। अंकुर, शांतनु, मुकुल, मौली, ईश्वर, शर्मन, विकास, हिमांशु। जय हिंद बच्चा पार्टी, जय हिंद। इससे पहले हेमंत, यश, धर्मवीर, करण, क्या हाल चाल है बेटा। बताइए जरा आप सब लोगों की क्या हाल चाल है। क्लास में थे आज, पॉलिटी वाली क्लास में थे ना आज। बताओ जरा कैसी लगी क्लास। तो पहले तो ये बताओ जरा कुछ समझ में आया। ऑब्वियसली कुछ चीजें जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ी सी चीजें हमें। ठीक है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था स्टेट्स के बारे में, हमने डिस्कस किया था। कल वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ जरा। ठीक है। नहीं है तो फिर अपना फिर वही स्टार्ट कर देते हैं अपनी सारी की सारी चीजें। सब लोगों को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, तेजस सीरीज जो है, जैसे कि अभी आज क्लास थी तेजस सीरीज। ठीक है ना, तो तेजस सीरीज को आप सुबह में देख लिया करो। है ना, सुबह में देख लो, सुबह में नोट्स बना लेना। क्योंकि आपकी मेडिकल असिस्टेंट की सारी क्लासेस आपकी शाम में है। ठीक है ना, तो उसको सुबह में देख लेना आप रिकॉर्डेड वर्जन। हाँ, बैच से पढ़ोगे इनफ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब के ऊपर मैं कुछ स्पेशल दे रहा हूँ, ये सब चीजें दे रहा हूँ, नहीं। ठीक है। अगर आप बैच का ही पढ़ रहे हो तो मोर देन सफिशियंट है। वो तो इसलिए कि थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, वो इसलिए बेटा। अच्छा, हेमंत बोला सर आपने कल बताया था कैसे जीके याद करनी है। अच्छा ठीक है, ओके। देखो जीके के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था 10 राज्य हमने डिस्कस किए थे, ठीक है ना। जैसे आज भी हम 10 से 12, 10 या 8 या 10 राज्य हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आज हमने पढ़े बेटा 10 राज्य पढ़े हमने। ठीक है ना। अब इस 10 राज्य में से हमें पांच पांच चीजें याद करनी है ना। किसी की कैपिटल याद करनी है, किसी की करेंसी याद, सॉरी, किसी का गवर्नर याद करना है, किसी का सीएम याद करना है, किसी का जो है वो हाई कोर्ट याद करना है, किसी का फाउंडेशन ईयर याद रखना है ना। तो क्या करना है बेटा, देखो। अभी अभी आपने जैसे क्लास में पढ़ते पढ़ते तो मैं ये मान के चलो कम से कम 2 राज्य तो ऐसे होंगे जिसको आपको याद हो जाएंगे क्लास में 2 राज्य याद होंगे। बचे कितने आपके? 8 स्टेट, 8 स्टेट बचे ना। इन 8 स्टेट को क्या करना है, 3 को मॉर्निंग में याद कर लेना। इन्हीं 3 को अगर बात के तो बाकी 3 को आफ्टरनून में याद कर लेना। और बाकी 2 को जो है वो इवनिंग में याद कर लेना। ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा सुबह में? 5 से 8 मिनट लगेंगे। 5 से 8 मिनट लगे। इसमें भी 5 से 8 मिनट लगेंगे दोपहर के अंदर। और इवनिंग में भी इससे भी 5 से 8 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है। जैसे ही मेरी क्लास हो, जैसे 8 बजे आपकी क्लास, आपको पता है कि 8 बजे क्लास है जी। ठीक है ना। तो उससे पहले 15 मिनट पहले, उससे पहले 15 मिनट पहले बैठ जाओ। है ना। और जो लास्ट मैंने पढ़ाया था, मतलब जो हमने लास्ट 10 राज्य डिस्कस किए थे, उसको क्या कर लो, उसको रिवाइज कर लो। उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है ना। जितना भी मैं आपको एक दिन में पढ़ाता हूं, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। ठीक है। जैसे कि मान लो जरा, मैंने आप लोगों को, मान लीजिए जरा, मैंने आप लोगों को जो है वो 20 पेज भरवा दिए। अब 20 पेज को जो है वो 5 पेज मुझे सुबह में याद करने हैं। 5 पेज मुझे आफ्टरनून में याद करने हैं। जब मैं आफ्टरनून में ये 5 पेज पढ़ने बैठांगा, उससे पहले एक बार नजर मार लूंगा मॉर्निंग वालों को। अब मॉर्निंग वाले में जो मुझे चीज याद नहीं हुई है, उसको मैं क्या कर लूंगा, पेन से हाईलाइट कर लूंगा। मतलब ये वाली वो वाली चीजें जो मुझसे याद नहीं हो रही। ठीक है ना। तो बेटा, अगर आप चीजों को ऐसे याद करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में याद करोगे, आपको खुद पता नहीं होगा कि आपने कब और कितना सिलेबस आपने पढ़ लिया है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप करना स्टार्ट करो। 100% कभी भी नहीं पढ़ना। सिलेबस सारा कभी नहीं पढ़ना। 100% सिलेबस कभी नहीं होता है। 70 to 80% आपका सिलेबस हो जाए, छोड़ दो बाकी जितना आपसे जो है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं, ऐसे डांस हैं। ठीक है ना, उसके पीछे नहीं भागना है। ठीक है। तो जो आपको याद हो रहा हो, उसको आप याद करो, रिवाइज करो, बस सबसे बड़ी बात ये है। जिसने ये चीज सीख ली ना, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, भीड़ ज्यादा है।
कंपटीशन नहीं है, भीड़ ज्यादा है। और कुछ एक स्मार्ट बच्चे होते हैं जो पेपर निकाल जाते हैं। और वो क्यों निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करना, करंट अफेयर आपसे नहीं पूछी जाती है। करंट अफेयर के पीछे मत भागना। करंट अफेयर का एक सेशन करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना, वो पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। करंट अफेयर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने झारखंड से पढ़ लिया था, आज हम 5 से 7 स्टेट याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो जी, फटाफट पढ़ते हैं हम झारखंड के बारे में। अब और कोई बात नहीं, अब कोई और बात नहीं, ठीक है। किसी को बात करनी फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, अब लास्ट के 5 मिनट में किसी को कोई डाउट रहेगा तो उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। बस, है ना। अब देखो, आपकी बात माननी, अब मेरी बात मान लो। अब 50 मिनट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, ठीक है बेटा। चलो जी, कर्नाटका के बारे में बात करते हैं। सर, कर्नाटका को पहले क्या बोलते थे बच्चा? कर्नाटका को पहले मैसूर बोलते थे, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा गया कि जो कामरूप है, कामरूप किसको बोलते थे हम? असम को बोलते थे कामरूप। तो अब किसको बोलते हैं? अब मैसूर को जो है कर्नाटक बोलते, बेटा याद रखना। तो मैसूर को क्या बोलते थे सर? कर्नाटक बोलते थे, याद रखना बेटा, ये वाली चीज, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हो रखी है देखते हैं। कर्नाटक आपको ये देखने मिलेगा, भारत के सबसे ज्यादा कॉफी, कॉफी कहाँ होती है? तो याद रखना, कर्नाटक में होती कॉफी, ठीक है ना। कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। और अगर आपसे चाय पूछ ली जाए, तो चाय कहाँ होती है बेटा? चाय होती है असम के अंदर, है ना। टी कहाँ पर है? असम के अंदर। और कॉफी कहाँ हो जाएगी आपकी? कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। भारत की आईटी राजधानी, आईटी मतलब जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है ना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो होती है, जो आपकी आईटी होती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जो बेसिकली आप सब लोग जो है ये एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल फोन वगैरह, ये आईटी के पार्ट होते हैं। तो इसी आईटी को जो है हम क्या बोल देते हैं? भारत की आईटी राजधानी किसे बोल देते हैं? कर्नाटक को बोल देते हैं, बेंगलुरु को बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा। अब बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी सर? बेंगलुरु हो जाएगी। कर्नाटक है, कर्नाटक में सर थवरचंद गहलोत कौन हो जाएंगे बेटा? थवरचंद गहलोत। तो थवरचंद गहलोत जो है, वो अगर बात करें, ठीक है, अब तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है ना। बोलो भाई साहब, चांद जैसा है वो, इसलिए उसके नाटक हैं बहुत सारे, है ना। थवरचंद गहलोत तो याद कैसे भी कर सकते हो, कोई भी ट्रिक बना लो, चाहे गंदा मीनिंग निकल रहा हो, चाहे अच्छा मीनिंग निकल रहा हो, चाहे फूड मीनिंग निकल रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है जी। हमें हमारा नंबर पक्के करने हैं, तो अपने हिसाब से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, है ना। सिद्धारमैया, ठीक है ना। सिद्धारमैया जो है, याद रखना जरा, सिद्धारमैया, ठीक है ना। सिद्धारमैया जो है वो आपको याद रखना है। तो आप ऐसे कर सकते हो भैया, सिद्धारमैया, सिड जो है वो चांद जैसा है, इसलिए भाई साहब वो नाटक करता रहता है। सिद्ध जो है, जो सिड, कोई सिद्धार्थ नाम का कोई बंदा होगा, सिद्धरमैया जो है, सिद्ध जो है वो चांद जैसा है, इसलिए वो नाटक करता रहता है। आपको तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल दो आप आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी बोल दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका में आपका हाईकोर्ट आपको देखने मिल जाएगा बेंगलुरु में, ठीक है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। भारतीय हाथी मैंने बताया था, झारखंड का, कर्नाटक का और केरल का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जो है उसका, वहां का जो स्टेट एनिमल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। तो कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। अरे आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होता है, ज्यादा और मीनिंग मत निकालिए बेटा आप लोग, ठीक है। चलो, बताओ जरा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए। क्वेश्चन पूछा गया, 45 सेकंड का टाइमर मैं दे देता हूं। बताइए, इनमें से कौन सा कर्नाटक की राजधानी हो जाएगा? इनमें से कौन सा कर्नाटक की राजधानी है, बताइएगा। तो पूरा उबल रहा है भाई, गर्म है बहुत ज्यादा, बाद में पीना पड़ेगा। अंकुर फिर वही हरकतें कर रहा है। मैंने बोला ना, जो भी कोई डाउट है वो हम लास्ट की 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, कहा था ना ये बात। उधर जाओ यार तुम लोग। अगर कोई डाउट रह गया, मैंने ये भी बोला कि लास्ट के 5 मिनट में बता दूंगा, तो प्लीज मत करो ऐसी चीजें। तो क्या हो जाएगा सर? बेंगलुरु हो जाएगा।
कल मैं फ्री हूँ, कल मैं इस इंटरनेट को, इसको सॉरी इंटरनेट बोला हूँ, इसका विंडो वगैरह सारी चीज करवा दूंगा। कल मैं फ्री हूँ बेटा, कल कोई क्लास ज्यादा नहीं है, एक सुबह वाली क्लास है फिर शाम में क्लास है, पूरे दिन में कोई क्लास नहीं है। ठीक है ना? तो इसको, हाँ लैग मुझे दिख जाता है बेटा, तभी मैं चुपचाप हूँ, तभी मैं चुपचाप हूँ। ठीक है। भुवनेश्वर किसकी हो जाएगी सर? उड़ीसा की हो जाएगी। भुवनेश्वर उड़ीसा की हो जाएगी, और दिसपुर किसकी हो जाएगी सर? आसाम की हो जाएगी। आसाम की हो जाएगी। ठीक है बेटा। और आप ये सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि जैसे ही क्वेश्चन आए, आंसर देने के तुरंत बाद आपको फटाफट बाकी तीनों ऑप्शन भी एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिएगा बेटा आप सब लोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो है ना कर्नाटक की क्या हो जाएगी? बेंगलुरु हो जाएगी। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों ने भुवनेश्वर लगाया है। भाई भुवनेश्वर और बेंगलुरु में फर्क होता है। ठीक है बेटा। बोल रहा था कोई 100% पोल आएगा सर, आ गया 100% बेटा, आ गया 100%। चलो आगे बात करते हैं। केरल। केरल बेटा आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, केरल। केरल। अच्छा पहली बात तो याद है ना, केरल का जो तट है ना, केरल का जो तट है, इस तट को क्या बोल देते बेटा? पता होना चाहिए, इसको बोल देते हैं मालाबार। क्या बोल देते हैं? मालाबार तट। ठीक है। तो मालाबार तट किसको बोलते हैं? मालाबार, मालाबार कोस्ट। तो केरल का जो तटीय इलाका है उसको मालाबार बोल देते हैं। और ये जो तटीय इलाका है ये तमिलनाडु का है, इसको क्या बोलते थे? कोरोमंडल। क्या बोलते थे? कोरोमंडल। तो कोरोमंडल किसके तट को बोल देते हैं? तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल बोल देते हैं। और मालाबार किसके तट को बोलते हैं? तो याद है ना, केरल के तट को मालाबार बोल देते हैं। सर डीपीपी में जैसे क्वेश्चन है और टॉपिक में है। मिस्टर आयुष, बताओ बेटा। हाँ ये जेन्युइन डाउट है, आपने पूछा है जो मुझसे। बताओ ऐसे कौन से क्वेश्चन ऐसे डीपीपी में है जो आपसे नहीं हो रहे हैं? बताओ जरा, मैं भी देखूं कि कौन सी ऐसे क्वेश्चन है जो डीपीपी में हो रहे हैं, डीपीपी में पूछे जा रहे हैं आपसे, और आपकी क्लास में नहीं हो रहे हैं। बताओ बेटा कौन से ऐसे क्वेश्चन है? चलो। तो केरल जो है वो दक्षिण पश्चिमी छोर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, केरल। ठीक है, ये केरल आपको देखने को मिल जाएगा, केरल बच्चा। ठीक है। केरल को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भगवान का अपना देश कहा जाता है। भगवान का अपना देश कहा जाता है किसको? याद रखना, केरल को भगवान का अपना देश कहा जाता है। अपना देश कहा जाता है भगवान का केरल को। बैक वाटर, लैंड ऑफ बैक वाटर। बैक वाटर वो होता है बेटा, समुद्र का पानी आता है, थपेड़े मारता है, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो कुछ पानी जो है वो जो है खड्डों वड्डों में रह जाता है, उसको बैक वाटर बोल देते हैं। तो लैंड ऑफ बैक वाटर कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलते हैं। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा? तो याद रखना, स्पाइस गार्डन किसे कहा जाएगा? केरल को कहा जाएगा। देखो, स्पाइस गार्डन कहा जाएगा किसको? केरल को। और गार्डन सिटी कहा जाएगा बेंगलुरु को, याद रखना। भगवान का अपना देश, है ना? अगर आपसे पूछे भगवान का घर, भगवान का घर, तो क्या बोल दोगे? प्रयागराज। प्रयागराज तो हम इलाहाबाद भी बोल देते। तो भगवान का अपना घर किसे कह देंगे? तो भगवान का अपना घर किसे कहेंगे? तो भगवान का अपना घर बेटा प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद बोलते हैं। गॉड्स ऑन जो है होम कह सकते हो। ठीक है। आयुष भाई, अब तेरे लिए गीतों वाली मंगवाऊं क्या मैं, कि वो पहले गीत गाएंगी, उसके बाद तू बताएगा बेटा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके डीपीपी में है और आपके क्लास में नहीं हो रहा कवर, है भाई आयुष? अरे तो आयुष, फिर वही बात है, क्यों गुस्सा दिलवा रहा है? तेरे से पूछा, बकवास मत कर, तू मुझे क्वेश्चन बता बेटा कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो डीपीपी में मैं नहीं कर पा रहा हूं। सिंपल सी बात ही है, मुझे इतना बता दे बस। फिर से जो पूछा वो आंसर दे दिया करो ना यार, ज्यादा स्मार्ट मत बना करो। मैंने तेरे से, तूने पूछा डीपीपी में क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैंने क्या बोला? कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझे बता बेटा, कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझे डीपीपी में। तो लैंड ऑफ बैक वाटर केरल को कहा जाएगा। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाएगा बेटा। भगवान का अपना देश। ठीक है ना? इसके पीछे मत जाओ कि सर ये तो स्टेट है, इसको तो कंट्री क्यों बोला जाता है। देश को भी स्टेट बोल दिया जाता है, पॉलिटी में जब आप पढ़ते हो तो देश को भी स्टेट बोल दिया जाता है।
राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। ठीक है। जितने भी सारे लोग बाकी जो हंस रहे हैं, बेटा इंसान बनना सीख जाओ, है ना। जैसे आयुष का डाउट है ना, कभी कभी तुम्हारा भी डाउट होगा। ठीक है ना। और फिर तुम पे भी लोग हंसेंगे फिर। ठीक है। तुम पे भी लोग हंसेंगे फिर, तो ये हंसना थोड़ा सा बंद करो। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हो जाए बेटा। राजेंद्र आर्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर जो है वो केरल के कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। और पिनरई विजयन, पिनरई विजयन क्या हो जाएंगे भाई साहब? पिनरई विजयन हो जाएंगे केरल के मुख्यमंत्री। ठीक है। आयुष आपका कमेंट ही मेरे पास लेट पहुंचा, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं? मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी आयुष, एक चीज और समझ लीजिए। मैंने बोला कि 99.9% जो है वो आपसे इन चीजों से पूछेगा। 0.1% है वो आपसे सीट वगैरह के बारे में पूछ ले। ठीक है ना। तो डीपीपी में एक दो क्वेश्चन अगर आप लोगों को सीट से रिलेटेड मिल गए हैं, चाहे वो लोकसभा सीट हो, चाहे राज्यसभा सीट हो, चाहे वो विधानसभा सीटें हो, तो इसमें कौन सी कयामत आ चुकी बताओ जरा। अगर आप लोगों को 100% पूरे के पूरे नंबर लेने हैं डीपीपी में, तो आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। मैंने ये भी कहा था। बाकी सब क्लास वाले बता दो जरा भाई, मैंने ये चीज नहीं बताई हो तो बताओ। आप कैसे कह सकते हो सर टॉपिक से नहीं आ रहा है? चलिए, केरल का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ हो जाएगा बेटा? केरल का हाई कोर्ट आपको कोच्चि में देखने को मिल जाएगा। केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है बेटा? कोच्चि में, याद रखना। तो केरल की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है सर, लेकिन केरल का हाई कोर्ट कहाँ हो जाएगा? कोच्चि में। कोच्चि पता है किसी एक का और हाई कोर्ट है, किसका हाई कोर्ट है? लक्षद्वीप का। जो लक्षद्वीप है ना बेटा, उसका भी हाई कोर्ट जो है क्या है? कोच्चि हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप का अगर बात करें, वो भी हाई कोर्ट जो अगर बात करें कहां पर है, जो है कोच्चि में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, केरल, केरल की भाषा क्या हो जाए बेटा? मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? मलयालम भाषा बोली जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है। कथकली कहाँ का डांस है? केरल का डांस है। मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? केरल का डांस है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये शास्त्रीय हम पढ़ेंगे, हम क्लासिकल डांस पढ़ेंगे। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो दो तरह के शास्त्रीय नृत्य आपको, कथकली और अगर बात करें तो आपको मोहिनीअट्टम। ये दोनों आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? केरल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं केरल के ऊपर। कैसे क्वेश्चन बनता है बदीरा? मलयालम भारतीय किस भारतीय राज्य की राजभाषा है? बदीरा। मलयालम जो है किस भारतीय भाषा की, है ना? बदीरा। मलयालम, मलयालम इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री, सॉरी विच स्टेट? नहीं यार योगेंद्रा, लिटरेसी रेट में जो है बेसिकली अगर बात करें, ठीक है। एक सेकंड, आपने क्या बोला था? एक कमेंट था जो मैं थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते रह गया था, एक सेकंड रुकना बेटा। यश का यंग व्यू, सर फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट मिजोरम है ना? हाँ, अभी अगर डेट के हिसाब से बात करें तो अभी मिजोरम हो जाएगा।
तेलुगु। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ जो डेटा शेयर कर रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने यहां देखा होगा, ठीक है ना, सबसे अधिक साक्षरता दर जो है, मैं बात कर रहा हूं सेंसस 2011 के हिसाब से। 2011 का जो सेंसस है, जो जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात भी जो है, सेक्स रेशियो भी जो है, आपको केरल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, अभी क्या होता है कि अभी ये है कि बेसिकली कि अभी सेंसस, अभी जनगणना हो जाएगी ना, तो लेटेस्ट जो डेटा होगा उसके हिसाब से, ठीक है ना, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जब आपका अपडेटेड चीज आएगी तब आपको सर डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, भारत के बीच में आपको देखने मिल जाएगा मध्य प्रदेश, बिल्कुल बीचों बीच में मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा। इसी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था बेटा 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था इसी मध्य प्रदेश से। आपको पता होगा ये वाली चीज, ये वाली चीज आपको पता होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को भारत का सोया क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है। याद रखना क्या होती है, सोयाबीन। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। भारत का बाघ राज्य भी कहा जाता है इसको, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा, मध्य प्रदेश को कहा जाएगा। लेकिन अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि बताइएगा टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, बताइए, फिर आपका सही आंसर क्या होगा, बताइए। अगर आपसे पूछ लीजिए टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट तो हमें पता लगे, टाइगर स्टेट तो हमें पता लगे सर मध्य प्रदेश, लेकिन यही चीज आपसे पूछे कि बताइए टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, तब आप क्या आंसर दोगे, तब क्या आंसर दोगे बताइए। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बेटा आपको पता होना चाहिए टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, नागपुर को कहा जाता है, नागपुर, है ना। नागपुर एक शहर हो जाएगा कहां पर, महाराष्ट्र में, उसको टाइगर कैपिटल कहा जाएगा। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा, मध्य प्रदेश कहा जाएगा, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, भोपाल हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी। मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे। और मोहन यादव जो है वो क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मोहन यादव। ठीक है ना, मोहन यादव जो है वो जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और मंगू भाई पटेल जो है वो क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की राजधानी अभी बताइए बेटा कहां पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है सर, भोपाल में है। लेकिन मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर हो जाएगा, जबलपुर में हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां हो जाएगा बेटा, जबलपुर में। तो हाईकोर्ट कहां है, जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बाकी आपको याद करने की जरूरत है, एक राई नृत्य आपको याद रखना है, राई, राई जो है स्टेट डांस हो जाएगा, स्टेट डांस हो जाएगा, किसका है सर, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। बारहसिंगा, बारहसिंगा जो है वो स्टेट एनिमल हो जाएगा, स्टेट एनिमल क्या हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो बताओ जरा, आपका पोल स्टार्ट करते हैं अभी। बताइए, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस शहर में आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर रीजन वीजन करने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना, कुछ चीजें खुद से भी देख लिया करो। भारत का सोया क्षेत्र बोला गया मध्य प्रदेश, क्यों बोला गया, क्योंकि सर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है आपको देखने को मिलते हैं क्या, सोयाबीन। इसलिए टाइगर कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा, टाइगर कैपिटल का मतलब भी यही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली टाइगर के कारण है ना, और क्या रीजन हो सकता है बेटा। तो इन चीजों में थोड़ा सा दिमाग मत लगाया करो बेटा। चलो, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ हो जाएगा सर, अभी 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 आपने बताया था जबलपुर हो जाएगा सर, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है। तो जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, हाईकोर्ट हो जाएगा जबलपुर। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं बेटा। महाराष्ट्र, ये आपको देखने मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के इस तट को क्या बोल दिया जाता है, सह्याद्री बोल दिया जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या बोल दिया जाता है, सह्याद्री। ये कौन सा इलाका है, इस वाले इलाके को पश्चिमी घाट बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट बोल देते हैं। और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या बोल देते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री बोल दिया जाता है। ठीक है ना।
ये आपका कौन सा घाट हो जाएगा बेटा? ये पूर्वी घाट है। ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को बेसिकली अगर बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया। तो चाहे गेटवे ऑफ इंडिया चाहे महाराष्ट्र बोल दो, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया आप बोल दो मुंबई। अब डिपेंड ये करता है कि आपसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है। अगर सिटी पूछा है कि कौन सा सिटी गेटवे ऑफ इंडिया है, तो आप मुंबई बोल दोगे। ऑब्वियसली गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, चलो जी। महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं बेटा। समर कैपिटल जो है वो होती है आपकी मुंबई, समर कैपिटल होती है मुंबई। और विंटर कैपिटल होती है आपकी नागपुर, नागपुर। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत पतीरा महाराष्ट्र के अलावा और किस राज्य के गवर्नर है, बताना जरा एक बार। महाराष्ट्र के अलावा आचार्य देवव्रत किस और राज्य के गवर्नर हो जाएंगे, बतीरा। और देवेंद्र फडणवीस जो हैं, देवेंद्र फडणवीस अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे? आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो है इनकी अगर बात करें तो, ठीक है ना, जो है वो उप मुख्यमंत्री है ना, एक उप मुख्यमंत्री जिनका क्या नाम हो जाएगा, याद रखना, अजीत पवार। अजीत पवार। इनका अगर बात करें तो क्या हो गया बेटा? दुर्घटना हो गई थी है ना, निधन हो गया था, याद रखना। तो किस राज्य की, आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य के उप मुख्यमंत्री का हाल ही में एक प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी, तो आप बोल देंगे किनका? अजीत पवार, है ना। अजीत पवार अगर बात करें, ठीक है, अजीत पवार। ठीक है। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे। बॉम्बे बतीरा किसका हो जाएगा, बतीरा? बॉम्बे इसके अलावा किसका हो जाएगा, बतीरा? बिल्कुल सही। किसके गवर्नर हो जाएंगे बेटा, याद है ना, गुजरात के। आचार्य देवव्रत गुजरात के हो जाएंगे। बॉम्बे, बॉम्बे जो है मुंबई के साथ साथ, बॉम्बे जो है महाराष्ट्र के साथ साथ बेटा किसका, किस और राज्य का अगर बात करें, हाई कोर्ट हो जाएगा महाराष्ट्र के अलावा, तो आप बोल दो सर किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा सर? गोवा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गोवा का हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दमन और दीव का हो जाएगा। दमन और दीव का, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। ठीक है लाडलो, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मुंबई और बॉम्बे नहीं बेटा, देखो बॉम्बे ही बोला जाता है, मुंबई बोल दिया जाता है, लेकिन कोर्ट का नाम अभी भी देखो, अगर याद हो तो आप सब लोगों को प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन लेकिन कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट ही बोला जाता है। ठीक है ना। मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट भी अभी भी मद्रास ही बोला जाता है। ठीक है। कलकत्ता बोल दिया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट बोला जाता है। कोलकाता नाम हो गया लेकिन हाई कोर्ट कलकत्ता है। ऐसे ही मुंबई बोला जाता है, लेकिन कोर्ट का नाम अभी भी बॉम्बे ही है। फिर दमन और दादर नगर हवेली का ये यूनियन टेरिटरी हम पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, मराठी भाषा बोली जाती भाई। और गिलहरी वहां का क्या हो जाएगा? स्टेट एनिमल हो जाएगा गिलहरी। ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं फटाफट। बतीरा, महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बतीरा, महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, बतीरा? ट्राई करो जरा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? देखो मैं बताता हूँ, देखो। पहली बात तो, पहली बात तो जो आप 48 48 कर रहे हो, ठीक है ना, पहली बात तो जो 48 48 कर रहे हो, पहले तो मैं आंसर देता हूँ, 19 हो जाएंगी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 52%। देखो, अब जो सीट वाली जो चीज है, सीट वाली जो चीज है, उसके ऊपर एक बार थोड़ा सा मैं आप सब लोगों को लेकर आ जाता हूँ। सीट वाली चीज जरा ध्यान से समझिएगा। संसद होता है हमारा,
पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक हो जाएगा लोकसभा। ठीक है। ठीक है। मैक्सिमम राज्यसभा सीटें, मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहां पर है? तो टोटली 31, मैक्सिमम 31 है। कहां पर? यूपी में। तो यूपी पहले नंबर पर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र, जहां पर आपको कितने देखने को मिलेंगे? 19 देखने को मिलेंगे, 19। और तीसरा आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां पर आपको कितने देखने को मिलते हैं? 16 देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? ये टॉप 3 आपको पता होने चाहिए बेटा। ठीक है ना? ये टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा की सीट मैक्सिमम कितनी है सर? मैक्सिमम कितनी हो सकती है लोकसभा की सीट? 80। एक जगह में 80 हो सकती है। ये कहां है सर? यूपी में। ये कहां पर है? यूपी में। मैक्सिमम लोकसभा की कितनी सीटें हो सकती है बेटा? 80 हो सकती है, 80 लोकसभा सीटें होती हैं। ठीक है ना? दूसरे नंबर पर अगेन कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो याद रखना 48 है, 48। और तीसरे नंबर पर अगेन वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कितनी है? 42। तो आप सब लोग 48 48 जो कर रहे थे, भाई मुझे एक बात बताओ, राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं किसी भी? सबसे ज्यादा 31 है राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें, 31। तो 48 तो आंसर होगा ही नहीं। या तो 11 होना चाहिए या फिर 19 होना चाहिए। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बताओ जरा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बताओ जरा। आपको इन्हीं की तीनों की याद रखनी बस, और किसी राज्य की आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और किसी राज्य को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ जरा, जिसको आयुष, आयुष, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन तीनों में से ही किसी से सीट का पूछा होगा, इतना मुझे याद है। आयुष यही पूछा था क्या किसी, इन तीनों में से किसी एक का पूछा था क्या? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो। ठीक है। इस स्लाइड को अपन हटाते हैं। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो बताइए बेटा। ठीक है। मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मणिपुर के बारे में बात। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। इम्फाल हो जाएगी राजधानी। ठीक है। चलिए, ये हमारा मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर को कहा जाता है बेटा ज्वेल ऑफ इंडिया, भारत का रत्न कहा जाता है। भारत का रत्न कहा जाता है। भारत का रत्न के अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि किस भारतीय राज्य को स्विट्जरलैंड कहा जाता है? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखो बेटा, अगर वो आपसे पूछेगा स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, अगर वो आपसे पूछता है कि किस स्टेट को कहा जाएगा, तो स्टेट को क्या कहेगा? मणिपुर। 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 मणिपुर कह देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस शहर को, सिटी को कहा जाएगा, तो आप क्या बोल दे? कश्मीर। किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। 78 बेटा एमएलसी है। एक 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 आपके एमएलए होते हैं, एक आपके एमएलसी होते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो। एमएलसी भी डिस्कस करूंगा। पर बायोलॉजी क्लास कब से स्टार्ट होगी? बायोलॉजी के बेटा इतना फोकस नहीं रखो, पर बायोलॉजी क्लास आपकी हो जाएगी स्टार्ट, चिंता मत करो। ठीक है। सर मैंने बोला सर आज ढंग से समझ में आ गया। अच्छा जी।
फौजीफ आशिक, मैं कभी कश्मीर नहीं आया हूँ बच्चा। जम्मू कश्मीर में नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कामरान या फौजीफ, आप में से कोई जम्मू कश्मीर के अंदर एक फर्स्ट रैंक लेकर आए बेटा, और फर्स्ट रैंक आए, और फिर मैं या टीम जो है वो आप लोगों के घर आए, कश्मीर हमें देखने को मिले। बच्चा, मेरी एक गुरु दक्षिणा होगी, है ना। ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी आप सब लोगों से। ठीक है ना, जितने भी सारे आप लोग 2 या 3 पर्सन जो भी जम्मू कश्मीर से हैं, आप सब लोग, ठीक है ना, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, सच बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस काबिल बनाए कि आपकी रैंक आए, और रैंक आए और हम जो है वो अगर बात करें तो तुम लोगों से मिलने यार कश्मीर आओ। सच बता रहा हूँ, ये सच में मेरी दिली ख्वाहिश है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे, एक भारत का स्कॉटलैंड भी बोल देते हैं उसको, उसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोल देते हैं। ठीक है। पूर्व का स्कॉटलैंड ही बोल देते हैं। देखो, देखो मणिपुर, मणि, मणि से हम क्या लिखेंगे बेटा, मनी, पैसा। पैसा है तो हम क्या लेकर आ सकते हैं, स्वीट लेकर आ सकते हैं। पैसा होगा तो हम क्या लेकर आ सकते हैं, स्वीट। तो मिठाई अगर हमें लेनी है, मिठाई के लिए हमें क्या लगेगा बेटा, मनी लगेगा, याद रखना। मनी लगेगा, ये याद रखना। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। अब देखो, अब वापिस आओ, पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। मणिपुर, तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाए बेटा, स्टेट अगर पूछा जाए तो मणिपुर को, और अगर शहर पूछा जाए तो कश्मीर को कहेंगे, कश्मीर को कहेंगे, याद रखना बेटा। ठीक है। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी सर, इम्फाल हो जाएगी, इम्फाल हो जाएगी राजधानी। अजय कुमार भल्ला, ये अभी हाल ही में चुने गए बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, अभी आपके अजय कुमार भल्ला जो है। अच्छा, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, बताइए कौन है मणिपुर के मुख्यमंत्री, बताइए आप सब लोग। ठीक है। सर अरुणाचल प्रदेश घूमने आना, बिल्कुल आऊंगा बेटा, आप लोग बुलाओगे तो बिल्कुल आऊंगा। ठीक है। बताइए, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। बताया नहीं किसी ने बेटा, है ना। तो युम नाम, युम नाम, इसको युम नाम खेमचंद। ठीक है ना, क्या बोल दे बेटा, युम नाम खेमचंद। और इसी के साथ ये हो जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पूरे पूरे चांस है, 100% चांस है कि ये आपके एग्जाम में छपेगा। ये 100% चांस है ये आपके एग्जाम में छपेगा बेटा। ठीक है ना। ठीक है परवीन, बेटा थोड़ा सा पढ़ लो एडवांस में थोड़ा सा। ठीक है ना। हाँ, युमनांग सिंह, बिल्कुल सिंह, खेमचंद, बिल्कुल। ठीक है बेटा, याद रखना, खेमचंद। कुमार गौरव, विराट कोहली, अरे बेटा पढ़ ले, कुछ मत बकवास मत करो, फिर बोलोगे सर आप गुस्सा करते हो। ठीक है। इम्फाल के अंदर ही आपको जो है हाईकोर्ट देखने को मिल जाएगा। मणिपुर की भाषा मणिपुरी, मैतई भाषा भी बोले, मैतई, याद है ना, मैतई। तो मैतई कहाँ बोली जाती है, मणिपुर में बोली जाती है मैतई। बताओ जरा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइएगा, मैतई किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है। मैतई किस भारतीय राज्य की आधिकारिक, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वो हट गया बेटा, वो हट गया, मुख्यमंत्री बन गए हमने। ठीक है आयुष। ठीक है। तो मैतई किसकी हो जाए बेटा, मणिपुर की हो जाएगी। मैतई किसकी हो जाएगी, मणिपुर की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए बेटा, आप सबका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, है ना। तो मैतई किसकी भाषा है सर, मैतई हो जाएगी सर, किसकी भाषा हो जाएगी मैतई, मणिपुर की भाषा हो जाएगी सर, मणिपुर की।
अरे नहीं सर, क्या बात करते हो? कैसे? कैसे? मुझे पर्सनल मैसेज करना भाई साहब, कर सकते हो, @रवि, RAVI रवि, PARKASS प्रकाश, स्पेलिंग याद रखना, PAR, ठीक है, सनवाल, SANWAL। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, सब लोगों को तब तालियां। ठीक है, बोला सर यही पावर है बैच की, अरे वाह बहुत बढ़िया। आप देखो, एक बार की सफलता तुक्का होती है, अगर अगर आपने उसको दोबारा से नहीं दोहराया तो। ठीक है ना? ठीक है, तो एक बार की सफलता तुक्का होती है अगर उसने दोबारा नहीं दोहराया तो, मतलब इसको हमें क्या करता रहना पड़ेगा, बार बार इसको दोबारा दोहराते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाए बेटा मेघालय, ये हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय यहां पर देखने को मिल जाएगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय, मेघा प्लस आलय, मेघा प्लस आलय, ठीक है ना, मेघा प्लस आलय। ठीक है, तो मेघा मतलब बादल, ठीक है ना, और आलय का मतलब होता है, हिंदी पढ़ी हुई ना सबने लोगों ने, आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, होम। ठीक है, तो मेगा प्लस आलय मतलब मेघों का घर, बादलों का निवास। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है ना? तो अब आपको वो ट्रिक याद आएगी, स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड वाली, है ना? स्विट्जरलैंड की कैसी बताई थी मैंने, स्वीट, है ना, स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाएगा, जहां पर स्वीट है, स्वीट के लिए क्या लगेगा, मनी लगेगा, मतलब मणिपुर, स्वीट के लिए मणिपुर लगेगा। तो पूर्व का स्कॉटलैंड क्योंकि ये ईस्ट में है सर। इसके अलावा एक और भी होता है क्या, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कौन सा होता है, कुर्ग होता है। कुर्ग एक जगह है बेटा, कहां पर, कर्नाटक में, इसको कहा जाएगा। ठीक है, और स्कॉटलैंड एक देश है स्कॉटलैंड, याद रखना। कल मेरे से पूछ रहा था एक बच्चा कि सर डेनमार्क क्या होता है। ठीक है, सर आपकी फील्डिंग सेट है, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, है? मेरी फील्डिंग सेट है मतलब कैसे भाई साहब, यांगबुई कारा, सर आपकी फील्डिंग सेट है भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई, मैं हरियाणा से हूं भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई, तुम मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हो यार। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? तो अगर पूछे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहेंगे, तो कुर्ग को कहेंगे। और पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहेंगे सर, पूर्व का स्कॉटलैंड तो किसको कहेंगे, मेघालय को कहेंगे। किसको कहेंगे, मेघालय को। ठीक है, देखो, बतानी नहीं होती ये चीजें। परवीन कुमार बोल रहा है, सर डेनमार्क वाला रकम मैं ही हूं सर। ओहो, कितना प्यारा बच्चा है भाई साहब। मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा, शिलोंग हो जाएगी। ठीक है, CH विजय शंकर जो है, विजय शंकर जो क्या हो जाएंगे, मेघालय के गवर्नर हो जाएंगे। और कॉनराड संगमा क्या हो जाएंगे भाई साहब, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, मोहित गौतम बोल रहा है डाउट देखो। अच्छा जी मोहित साहब, देखते हैं जी आपका क्या डाउट है। सर आप रिप्लाई नहीं करते हो, मोहित क्या रिप्लाई नहीं करता हूं मैं, है भाई तेरा, मोहित तेरा कोई डाउट ही नहीं दिख रहा है मेरे को दूर दूर तक। सर रिप्लाई मी, मोहित क्या रिप्लाई करूं, क्या डाउट है बेटा तेरा? इतने ही कमेंट मैं देख पा रहा हूँ पिछले 4-5 मिनट के। अरे उमेर, कल तक तू मेरे को दुबई लेके जा रहा था 5 मिनट पहले, अब तू मेरे को थाईलैंड लेके जा रहा है। सही है। ठीक है, मोहित भाई दोबारा से कमेंट कर दो, आपका कमेंट मिस हो गया है।
दोबारा से बता दो क्या पूछना चाह रहे हो। देखो बेटा, राजधानी शिलोंग है तो हाईकोर्ट भी शिलोंग में ही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। मेघालय, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड जो है एक तरह का चीता ही, जो लेपर्ड जिसको तेंदुआ बोल देते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा, वहां का स्टेट एनिमल। ठीक है, बताओ जरा, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, बताइए। टापे सर। बेटा देखो, आज आपकी क्लास थी, है ना, पूरी 5-3 घंटे की थी, तो बहुत सारा काम था, ठीक है ना। कल तक मैं आपके सारे के सारे इंस्टाग्राम के रिप्लाई कर दूंगा बेटा। ठीक है। ठीक है। और भाई प्लीज, आपको कोई डाउट होता है ना, तो बेटा मैसेज कर दिया करो। आप ये मत लिखा करो हाय सर, फिर मैं आपको बोलता हूँ हाय बेटू, फिर आप बोलते हो सर गुड इवनिंग, फिर मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग बेटा, फिर आप बोलते हो सर एक डाउट है, फिर मैं बोलता हूँ हाँ जी पूछो। ठीक है ना, तो ऐसे खेलना नहीं है बेटा, है ना। ठीक है, तो क्या करना है, आप बताओ जी मेरा ये नाम है, मैं इस बैच से हूँ, और मेरी ये दिक्कत है। ठीक है ना। अब वो बोलता है सर मुझे ना इसमें डाउट, अरे मुझे क्या पता बेटा, तू वाई ग्रुप का है, एक्स ग्रुप का है, एफ कैट का बच्चा है, मेडिकल असिस्टेंट का बच्चा है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदार बनो। किसे कहा जाएगा जी भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड, किसे कहा जाता है सर? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाएगा सर? मेघालय को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा सर? मेघालय को कहा जाएगा। मणिपुर को तो क्या कहते हैं सर? मणिपुर को तो स्विट्जरलैंड कहते हैं। मणिपुर को तो स्विट्जरलैंड बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 94%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिजोरम, ये जो लटकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा राज्य, इसको हम बेटा मिजोरम बोल देंगे। मिजोरम बोल देंगे, मिजोरम। मिजोरम जो है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें मिजोरम देखने को मिलता है। मिजोरम, ठीक है, इसको मिजो की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ मिजो कहा जाएगा। इसको गुड बेसिन भी कहा जाता है। तो आप इसको वैसे इग्नोर कर सकते हो, इसको छोड़ दीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये वाली छोड़ दीजिए, ये वाली। ईश्वर बोला सर आप हमें ऐसे ही पढ़ाओ, हम आपको हम आपकी दुनिया घुमा देंगे, या आपको दुनिया घुमा देंगे? हाँ भाई, ईश्वर क्या कहना चाह रहे हो? मेरी दुनिया घुमा दोगे तुम लोग, या मुझे दुनिया में घुमा दोगे? ठीक है, इसको याद करने की कोई जरूरत है, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी याद रखना बेटा, आइजोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आइजोल। वीके सिंह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हाल ही में जो है ये कुछ गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, तो वो सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। वीके सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वीके सिंह किसके हो जाएंगे? मिजोरम के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, लाल दू होमा, तो लाल दू होमा जो है वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, किसके? मिजोरम के। ठीक है। नहीं, SC ST ऐसा कोई एडवांस नहीं है, सबके लिए सब बराबर चलता है, सब बराबर है सेना के अंदर बेटा। ठीक है ना, सब बराबर है सेना के अंदर। लालदू होमा, तो लालदू होमा मुख्यमंत्री हो जाएंगे, राज्यपाल वीके सिंह हो जाएंगे, आइजोल जो है वो राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आ गया ना एक, आ गया ना एक गुवाहाटी। गुवाहाटी किस किस का था? गुवाहाटी किस किस का बताया था मैंने? सर आपने असम का बताया था, असम का बताया था। सर गुवाहाटी हाईकोर्ट आपने बताया था अरुणाचल प्रदेश का, किसका? अरुणाचल प्रदेश का बताया था सर। और गुवाहाटी सर और किसका हो जाएगा सर? मिजोरम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा। एक और बताया था मैंने, कौन सा हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड का हो जाएगा। तो भाई चार ऐसे राज्य हैं, चार ऐसे राज्य हैं, ठीक है ना, चार ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको हाईकोर्ट गुवाहाटी देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट क्या देखने को मिलेगा? गुवाहाटी देखने को मिलेगा। ठीक है, मिजो और इंग्लिश भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलो जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को आने वाला बुखार, मेरे को होने वाला है खांसी जुकाम गंदा वाला। ठीक है, गले में हद से ज्यादा खराश है। इन चीजों में मत पड़ो, अपना पढ़ने पे ध्यान दो बेटा। ठीक है, पढ़ लो अब। थका हुआ हूँ, प्लीज ज्यादा मत बुलवाओ यार। ठीक है ना, पढ़ लो बेटा, इन चीजों में मत पढ़ो।
भारतीय राज्य जो अपने नरम, देखो गुड़ कैसा होता है, गुड़ को कभी धूप में रखा है? जैसे ही गुड़ को आप धूप धूप में रखोगे वो पतला सा चिपचिपा सा हो जाता है। तो वैसी ही कुछ भूमि देखने को मिलती है हमें मिजोरम की, ठीक है ना। वैसे ही कुछ भूमि है मिजोरम, हाँ मिजोरम मतलब नरम। मिजोरम, नाम में मिजोरम मिजोरम मिजोरम, नरम नरम नरम, है ना। तो ऐसी ही कुछ भूमि हमें देखने को मिलती है मिजोरम की, ठीक है ना। तो अपना नरम, उसकी नरम होती है, असंगठित होती है, भंडार के लिए मोलोसिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो मोलोसिस बेसिन मतलब गुड़ होता है मोलोसिस, तो गुड़ की तरह अगर बात करें, ठीक है, तो वो मिजोरम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, आपके लास्ट तीन क्वेश्चन का 100%, 95%, 91%, 90% आप रख रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? नागालैंड को बोलते हैं विश्व की फॉल्कन राजधानी, फॉल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। फॉल्कन एक तरह का आपको जो है एक पक्षी देखने को मिलता है, फॉल्कन बोल देते हैं, ठीक है ना। अरे परमवीर पढ़ लेना बेटा यार, यार मेरी हिम्मत नहीं है, मत भुकवा यार, ठीक है ना। मेरी शादी हुई या ना हुई तेरे को इससे क्या मतलब है? सर अगर दो ऑप्शन आ जाए तो आ जाए तो कौन सा करें? ऐसा कुछ नहीं होता, दो ऑप्शन आएंगे ऐसा कुछ नहीं होता, फिर आपको नंबर मिलेगा, चाहे दोनों में से कोई भी आप करके लेकर आओ। नागालैंड को बोलते बेटा फेल्क, है ना, फाल्कोन, ठीक है ना। त्योहारों की भूमि भी बोल दिया जाता है, लैंड ऑफ वॉरियर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट हो जाएगा सेवन सिस्टर का, याद रखना जरा। सेकंड स्मॉलेस्ट, इससे पहले कौन सा था आपका? त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी बेटा? याद है ना, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। ला गणेशन सर, ला गणेशन वहां की क्या हो जाएगी? राज्यपाल हो जाएंगे। नेफ्यूरियो, नेफ्यूरियो सर वहां के क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो, नेफ्यूरियो क्या हो जाएंगे? वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नेफ्यूरियो, ठीक है। प्रियांशु झा, कितना अच्छा लग रहा है ना प्रियांशु, जो तू मुझे इंजेक्शन भेज रहा है बेटा, है ना। बहुत बढ़िया प्रियांशु साहब, बहुत बढ़िया। तो नेफ्यूरियो क्या हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं आपको बता ही चुका हूं, गुवाहाटी जो है वो नागालैंड, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन सब का जो है वो आपको हाईकोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? आपको अगर बात करें तो हाईकोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा? गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। तो ये चीज जरूर याद रखना बेटा, ठीक है। अंकुर लव यू टू बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गुवाहाटी में किस किस का हो जाएगा बेटा। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, असम का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, मिजोरम का हो जाएगा और नागालैंड का हो जाएगा, ठीक है। मिथुन, मिथुन मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश का भी है और आपका नागालैंड का भी हो जाएगा, ठीक है। बताओ जरा, बताओ। तो ये आंसर बताइए जरा क्वेश्चन का, किस राज्य का, किस राज्य का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में नहीं है करना है? नहीं है, गुवाहाटी में नहीं है, गुवाहाटी में नहीं है, बताओ जरा। प्रियांशु चाहता होगा मैं बीमार पड़ूं, और तो क्या है, प्रियांशु यही चाह रहा है। या प्रियांशु बोल रहा है सर जी मैं ऑनलाइन आपको इंजेक्शन भेज देता हूँ, इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक हो जाओगे आप। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। इनमें से किस राज्य का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में नहीं है? ध्यान से पढ़ो। एस के आरिफ सर, पहले बोलना था। एस के आरिफ हुसैन भाई, सॉरी यार, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा बेटा। कोई बात नहीं गर्वित भाई, आई एम सो सॉरी बेटा। आपको पता है ना, आपको आंसर पता है ना, अपने आप को एक नंबर दे लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है जी, ठीक है ना, नागालैंड में है जी। तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि सर मेघालय, मेघालय की बजाय अगर आप मिजोरम करते, मेघालय की बजाय अगर मिजोरम करते तो सही होता सर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 12% लोगों का। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का अपना सेशन था। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? हमने आज कितने स्टेट किए जल्दी से बताना बेटा एक बार, थोड़ा सा मुझे पता लग सके। हमने कितने स्टेट किए आज? एक, दो,
3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 स्टेट किए ना हमने। हमने 8 स्टेट कर लिया आज। ठीक है, काफी है। ठीक है बेटा, आज मेरे को भी जरूरत है थोड़े से आराम की, और 8 बहुत है। 8 बहुत है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इस रैंक की चिंता मत करो, इस रैंक की चिंता मत करो। ठीक है। अर्पित तिवारी 8 में से 8, पवन 8 में से 8, कृष्णा 7 में से 8। अच्छा, वो एक गलत आप लोगों का यही होगा, है ना। कृष्णा का, परवीन का, एस के हुसैन साहब का, है ना। वरना देखो, वरना परवीन बाबू पहले पर होते, एस के हुसैन साहब पहले पर होते, अच्छा कृष्णा भी पहले होते। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप अपने हिसाब से, इसके हिसाब से आप अपने अपने रैंकिंग जो है, ठीक है। बासित, कामरान, मनन, ओमवीर, हर्ष, एस के, आरिफ, ठीक है, पवन, कृष्णा, ठीक है, पवन अगेन, अर्पित तिवारी। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, डीपीपी दे दो। यस भाई, डीपीपी मैं नहीं देता हूँ। डीपीपी जब सुबह में आपकी क्लास, जब सुबह में जो पर्सन आएगा, डीपीपी आपको मिल जाएगी बेटा। अब रात में कौन काम करता है? आप और हम तो करते हैं, बाकी तो ऑफिस वाले सोते होते हैं ना बेटा। परवीन कुमार सर, आप मुझे दोस्त की तरह लगते हैं, ऐसा क्यों? तो टीचर दोस्त ही होता है, क्या होता है? ठीक है ना, अब वो वाली बात नहीं है। अब तुम उस दोस्त को तुम बोले हैं, फिर तुम गले में हाथ डाल के, और भाई क्या हाल चाल है? ऐसा वाला नहीं। ठीक है, चलिए बेटा, होपफुली आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है ना। अब धीरे 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 हम ऐसी ही सारी की सारी चीजें हम पढ़ते जाएंगे। हमने 18 स्टेट याद कर ली, हमने 18 चीजें डिस्कस कर ली है ना। अगली 2 क्लासेज में बाकी 18, बाकी 18 सर 28 स्टेट है ना, और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है सर, डाउट देख लो प्लीज। हाँ, आप बताओ, डाउट बताओ जरा। अब आपकी 2 मिनट 5 मिनट है, डाउट पूछो। किसी को कुछ दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ जरा। जो जा रहे हैं सो रहे हैं तो सो जाइए, जैसे कि आ, हुजाफ या होजीफ, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ बेटा, क्या नाम है? आशिक साहब हो जाएंगे जैसे कि, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। हाँ परवीन बाबू, वो मुझे पता है बेटा, लास्ट वाला गलती से गलत हो गया, कोई बात नहीं, उसमें मेरी भी गलती है बेटा। सर वैकेंसी स्टेट वाइज होती है, कॉमन होती है बेटा, वैकेंसी का कुछ पता नहीं लगता। ठीक है ना। सर आप गुस्सा मत किया करो, ये लोग जबरदस्ती गुस्सा दिलवाते हैं तो गलत बात है ना। किसी इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे वो जबरदस्ती हो, चाहे वो कैसे भी हो। कहाँ से हूं मैं भाई साहब हरियाणा से हूँ बेटा। ठीक है ना, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, बैच में भी डिस्कस करेंगे कामरान, कुछ टॉपिक बैच में भी डिस्कस करेंगे। और कल से जो है ना, एक एक छोटी छोटी पोस्ट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाए। ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले हम संविधान का जो विकास जो है, वो संवैधानिक विकास जो है, जो एक्ट जो बताया था, वो एक्ट वाला कल आपको मिल जाएगा। फिर परसों में आपको जो है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो दिखने को मिल जाएगा। उनके सामने मैं स्टार लगा दूंगा। जो स्टार लगे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा याद रखना जरा। हरियाणा में कहाँ से भाई? हरियाणा में चरखी दादरी रही हूँ भाई। हरियाणा में चरखी दादरी रही हूँ भाई। मनन साहब, जब मैं कुछ चीज अगर जैसे कि मनन भाई, अगर आपको लगता है, ठीक है ना, कि अगर मैं कोई चीज हिंदी में लिख रहा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा। सर ये मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप इसको इंग्लिश में बोल दीजिए। वैसे इंग्लिश में बोल भी देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा बेटा। ठीक है, आप बता दिया करो, एक रिमाइंडर डाल दिया करो, ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा करूंगा। ठीक है। हाँ, इस बार वीकली टेस्ट होगा, इस बार वीकली टेस्ट होगा। टेलीग्राम चैनल बेटा, ये रहा टेलीग्राम चैनल। और कितना बताऊं बेटा टेलीग्राम चैनल के बारे में? ये रहा अपना टेलीग्राम चैनल, ये रहा, ये दिल मांगे मोर। भाई बहुत ज्यादा पढ़ा दिया यूट्यूब का, तो उसको टुकड़ों में बांट लो, अभी तो बताया बेटा, टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ो। सर विच स्टेट इंडिया है जो ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट? आशिक साहब, सिर्फ पहले गोवा था, गोवा के अंदर ही 2 राज्य थे, अब गोवा के अंदर, सॉरी, गोवा के अंदर 2 जिले थे, अब 3 जिले हो गए गोवा के अंदर, तो गोवा हो जाएगा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मनन, शुद्ध हिंदी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल शाम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, ठीक है ना। बाकी किसी को दिक्कत, मैंने इंस्टाग्राम आईडी बता दी है, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद साथियों।